कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं हर बार होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। गम के अंधेरे में खुद को बेकार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग औसत, जिसको इंग्लिश में हम लोग एवरेज बोलते हैं, तो उसके लास्ट टाइप को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये हमारा टाइप है टाइप 10। और इसके पहले देखिए टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी टाइप मैं कराता हूँ ना, इन सब पे सारे टाइप पे देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अभी जब मैं फुल सॉल्यूशन कराऊंगा एस डी यादव की बुक से एवरेज का, तो आप देखेंगे कि हर एक टाइप पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो यदि आप टाइप 1 से लेकर के 9 तक का टाइप नहीं देखें तो उसे आप देख लीजिएगा, ताकि आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें या किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो औसत का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑन द स्पॉट आप उसे सॉल्व करें। और अभी तक यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जहाँ पे मैं जीके जीएस हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। और सबसे पहले देखिए वहाँ पर क्या है, मैं फिजिक्स का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक चैप्टर का वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, यूनिट का। ठीक है, और उस चैनल की देखिए खासियत ये है कि वहाँ पे मैं क्या है, थ्योरेटिकल नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, ओनली पॉइंट टू पॉइंट नोट बना रहा हूँ। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट टू का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है, वहाँ पे आपको फालतू कंटेंट नहीं मिलेगा, वही कंटेंट मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, और वही पॉइंट बाय पॉइंट मैं नोट बनवा रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप मात्रक आप चैप्टर देख जाते हैं तो आपको एक बार तो आप ज़रूर सोचेंगे कि आज तक हमने ऐसा लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि इस पे देखिए 1 साल का मेरा सर्च रहा है। 1 साल में सर्च किया और फिर जाके ये सब कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आपको उस चैनल पर विजिट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू आप उस चैनल पर क्या है विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक देखेंगे कि औसत होता क्या है। देखिए ये मान लीजिए क्या है, राम है, ठीक है, कहीं ये जॉब करते हैं तो इनको क्या होता है, पहले महीने में 20 रुपये मिलता है, दूसरे महीने में 30 रुपये मिलता है, और तीसरे महीने में 10 ही रुपये मिलता है। हो सकता है तीसरे महीने उन्होंने कुछ गलती कर दिया हो, तो किसी ने इनसे पूछ लिया, आप ये बताइए राम कि आपको प्रत्येक महीने औसतन कितनी सैलरी मिलती है। तो इसे देखिए आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए औसत इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है इनके सैलरी का, तो ये है आपका 60 रुपये। ठीक है, संख्या कितनी है, मतलब कितने महीने में 60 रुपये मिल रहा है, 3 महीने में। तो पदों का योग क्या है 60, संख्या कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 20। इसका मतलब औसतन इनको क्या है, प्रत्येक महीने 20 रुपये मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यदि एक महीने में 20 रुपये मिल रहा है तो सीधी सी बात है 3 महीने में फिर कितना मिलेगा, 60 रुपये। ठीक है, यदि आप संख्या में औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा टोटल पता चल जाता है। ठीक है, तो ये औसत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम ये जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट देख लें, उसके बाद टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत आप कैसे निकालते हैं, औसत ऐसे ही निकालते हैं। औसत इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका मतलब इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए आप औसत कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग प्लस कितनी संख्या है, 10 संख्या है ना। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55 होगा। अब 55 में हमको 10 का भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब ये 10 बचे 50, तो बचा 1, तो ये आपका हो जाएगा 10 इकाई 10, मतलब 5.1।
सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए अब सही है, चूँकि यहाँ 10 है तो जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 5.5 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं, चूँकि एक जीरो लगा था, आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते थे। लेकिन हमें क्या करना है ना, इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसे कैसे बिल्कुल ईजी वे में करना है हमें। देखिए आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यदि इस तरीके की संख्या आता है तो ठीक है, आपको ये चेक करना क्या अंतर समान है क्या। 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा। इसका मतलब अंतर समान है, चूँकि ये कंटिन्यू ये जा रहा है, ठीक है। अंतर यदि समान रहता है तो आपको क्या करना है, औसत निकालने के लिए बिल्कुल ईजी ट्रिक है। देखिए आप क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या, उसके बाद हमेशा यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10 और 1 11 और ये हो गया 2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 पचे 10 बचा 1, 2 पचे 10, तो ये हमारा कितना आ गया 5.5। तो यदि आप प्रोसेस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको हमेशा ये प्रोसेस अप्लाई करना है। और ये रूल कब आप अप्लाई करेंगे, जब सीरीज का अंतर समान हो। अब अंतर कोई भी हो सकता है, 1 का भी अंतर आ सकता है, 2 का भी अंतर आ सकता है, 3 का भी अंतर आ सकता है, ठीक है ना। अंतर समान होना चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा सीरीज है, इसमें कह रहा है कि 1 से लेकर 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पूर्णांक कहते किसे हैं भाई, नंबर को पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, पूर्णांक है आपके, ठीक है ना। तो ये कह रहा है 1 से लेकर के 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपको देखिए, चाहे समस्त पूर्णांक संख्याएं कहे या औसत, एक ही बात होता है, ये आपको ध्यान देना है। और ये आप कैसे पता कर सकते हैं, देखिए यदि अंतर समान है तो इसका मतलब क्या है, वो औसत ही आपसे पूछ रहा है, भले क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे, ठीक है ना। तो देखिए 2 में 1 घटाएंगे क्या होगा 1, 3 में 2 घटाएंगे 1, इसका मतलब सीरीज कंटिन्यू जाएगा, तो सबका अंतर क्या है, समान है, ठीक है ना। जब अंतर समान है तो हम लोग निकाल देते हैं डायरेक्ट औसत, ठीक है। तो औसत क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 90 और 1 91 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10, कितना आ जाएगा 45.5। इस तरीके आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट 1 सेकंड में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए क्या 50 से लेकर के कितना तक बोल रहा है, 120 तक। तो हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे, 50 51 52 ऐसे डाट 120 तक जाएगा, क्योंकि समस्त पूर्णांक संख्याएं पूछ रहा है, चाहे समस्त पूर्णांक संख्याएं हो या औसत हो, एक ही बात है, ठीक है ना। और ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग औसत इसमें निकालेंगे। मान लीजिए अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि हम निकालें क्या, अगर ऐसे डायरेक्ट कहेगा समस्त पूर्णांक संख्याएं, हो सकता है आपके दिमाग में ना आए, लेकिन यदि जब आप अंतर चेक कर लीजिएगा ना, कि अंतर यदि आप देखिएगा समान आ रहा है, सीधे आप समझ जाइएगा औसत निकालना है, ठीक है ना। आँख मूंद के आप औसत निकाल दीजिएगा। तो औसत कैसे निकलेगा, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 150 में 120 में 150 को हम जोड़ेंगे तो 170 होगा बाई 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, 8.5 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे औसत कहिए चाहे समस्त पूर्णांक संख्याएं कहिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हमारा औसत कितना आ गया 8.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि 2 से लेकर के आप 88 तक की समस्त सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए इस तरीके की सीरीज आता है, बस एक ही काम ही आपको करना है, आपको चेक करना क्या अंतर समान है, क्या अंतर समान है तो सीधे औसत निकाल दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 होगा। इसका मतलब सीरीज ऐसे जाएगा तो अंतर समान है, सीधी सी बात। तो निकाल दीजिए औसत, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। तो ये कितना हो गया 88 और 2 90 बटा 2। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45। तो हमारा 2 से लेकर के 88 तक कितनी सम संख्याएँ हैं, 45 संख्याएँ हैं, ओके। इस तरीके आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याएं ज्ञात कीजिए,
ठीक है। तो देखिए 120 के बाद क्या आएगा, चूंकि सम संख्या की बात कर रहा है ना, तो सम संख्या 120 के बाद क्या आएगा 122, 122 के बाद क्या आएगा 124, 124 के बाद क्या आएगा 126, इसी तरीके डाट 248 तक जाएगा ये, ठीक है ना। चूंकि अंतर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सेम है क्या, 2 2 2, इसका मतलब अंतर समान है। तो अंतर समान है तो आप सीधे डायरेक्ट सॉल्व कीजिए ना, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, इसे जब आप जोड़ेंगे तो ये होगा 368/2। ओके, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकाई 2, 2 आठी 16 और ये हो जाएगा 2 चौका 8, मतलब कितना हो गया 184। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए ऐसे ही दिया है, 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसे करेंगे कैसे, देखिए चूँकि विषम संख्या की बात कर रहा है तो 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे डाट डाट 69 तक आएगा। चूँकि 71 तक पूछा है तो 69 के बाद क्या आएगा विषम 71 होगा, ठीक है ना। ये कहा है, आप ये बताइए 1 से लेकर 71 तक कि समस्त विषम संख्याएं कितनी होंगी। तो हमको कुछ नहीं करना, यदि अंतर सेम मिलता है हमें तो हमको भी यह काम ही यही है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। तो 71 और 2 72, ये हो गया आपका 36। तो 1 से लेकर 71 तक हमारी कितनी विषम संख्याएं हैं 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए 51 के बाद क्या आएगा 53, 53 के बाद 55, 55 के बाद 57, ठीक है। अंतर आप चेक करेंगे तो देखेंगे सबका सेम आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये चूँकि सीरियल बाय सीरियल जा रहा है और सीरियल जो जाएगा वो विषम संख्याएं ही सारी होंगी। तो 53 के बाद क्या आएगा 55 आएगा, तो 55 में से 53 घटाएंगे तो ये क्या होगा 2। इसी तरीके क्या अंतर सब समान आएगा। तो आपको क्या करना है, निकाल देना है आपका प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 188, 188/2 और ये हो जाएगा 94, दोनों 18, 2 चौका 8। ओके, इस तरीके ऑन द स्पॉट आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट है, आपको बताना है इन सब का औसत क्या होगा। ओके, इतना क्वेश्चन आप पढ़ें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल जो भी कमेंट कीजिएगा बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत निकालिए, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल लीजिए फ्रेंड्स, देखिए चूँकि 10 के प्रथम 12 गुणज बोल रहा है ना, तो देखिए 10 का पहला गुणज क्या होगा 1, दूसरा गुणज क्या होगा 2, तीसरा गुणज क्या होगा 3, उसी तरीके 12 गुणज तक बोला है तो 10 गुणे 12 हो जाएगा। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 10 इकाई 10, 10 दूना 20, 10 तियाँ 30 और ये हो जाएगा 12 दाम में 120 और ये डाट डाट लगा दीजिएगा। औसत निकालना है ना, आप चेक कीजिए क्या अंतर समान है क्या, 10 10, इसका मतलब अंतर समान है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कीजिए, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। तो 120 और ये 10 130 हो गया, भाग कर दीजिए, 2 छक्का 12 और बचा 1 2 बचे 10, ये आपका कितना हो गया 65, ठीक है ना। इस तरीके फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझना और ऑन द स्पॉट बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 10 के 18 गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, ठीक है ना, लेकिन आप दिमाग लगाइएगा, ये नहीं कि घूम जाइएगा। क्वेश्चन को आप घुमाना सीखिए, ये मत इतना वीक मत पढ़िए कि क्वेश्चन आपको घुमा दे, ठीक है ना। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप क्वेश्चन को घुमाएंगे, क्वेश्चन आपको घुमाएगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए ये कह रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा है ना कि 10 के 18 गुणज से बोला ना, 10 के 18 गुणज से 40 गुणज तक 40वें गुणज तक के गुणज, ठीक है। तो देखिए
ये हमारा क्या है 10 का 18वां गुणज है, और उसके बाद 18 के बाद क्या आएगा 19वां आएगा गुणज, उसके बाद 20वां आएगा। तो ये बोला 40 तक आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं 40 यहाँ कर दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये होगा क्या 180, 190, और ये आपका हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा आपका 400, ओके। और ध्यान दीजिएगा बीच में गैप है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए अंतर आप देखिए कितने का है, 10 का है, 10 का है। इसका मतलब 200 के बाद अगला क्या आएगा 210 है। चलिए छोड़ दीजिए, अंतर समान आएगा, फिक्स है, ठीक है ना। तो औसत निकालना है तो प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। 400 में आप इसको ऐड कीजिए ना, कितना हो जाएगा 4 तो 600 हो जाएगा, और आप 20 घटा दीजिए 580 होगा, ये हो गया 2। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए डिवाइड कीजिए तो 2 दूना 4, 2 9 18, मतलब 290 हमारा आंसर आएगा, ओके। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपका कह रहा है 130 से लेकर के 900 तक का औसत निकालना है। सबसे पहला काम ही यही होता है, आपको चेक करना है भैया अंतर सेम है क्या। 145 में 130 को घटाएंगे 15 होगा, है ना। 160 में 145 को घटाएंगे 15 होगा। इसका मतलब चूंकि ये सीरीज जा रहा है तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, सबका अंतर समान है ना। अब क्या, चूंकि औसत निकालना है तो प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, हमेशा 2 करना है, याद रखिएगा। यदि अंतर समान हो जाता औसत निकालना है तो, ओके। तो ये आपका होगा कितना, यदि आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका 1030 हो जाएगा। 1030 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पचे 10, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 51 दूना कितना होगा 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, ऐसे सही है। चलिए छोड़िए, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें हम लोग औसत निकालते हैं। देखिए आप ऐसा मत कीजिएगा हर क्वेश्चन को इस तरीके आए तो डायरेक्ट औसत निकालते जाइएगा, ऐसा कीजिएगा भी मत। यदि करना है तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा अंतर समान है क्या। देखिए जब अंतर निकालेंगे 156 में से 144 को घटाएंगे 12 होगा, 168 में जब 156 को घटाएंगे 12 होगा। इसका मतलब सब में क्या है 12 का अंतर है ना। अंतर है तो आपको क्या करना है, आपको आँख मूंद के प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, उसके बाद आपको क्या करना है तो इसे आप जोड़ दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 504 बाई 2, ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 2 दूना 4, 252, ओके। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से इसका जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके आप चाहते हैं कि स्टार क्लास एक्सपर्ट आपको बिल्कुल सरल भाषा मैथमेटिक्स को आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहे, तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी क्या है मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक होते हैं उसे मैं जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ओके। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज़र फीचर पर जाए, ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।